हेलो फ्रेंड, सब कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1 को। ठीक है, तो इसमें हम आज पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्रियल फार्मेसी। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़। ठीक है, तो ये सिलेबस है हमारा इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट 1 का प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। इंट्रोडक्शन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन क्या होता है, गोल क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, और स्टडी ऑफ फिजिकोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग सब्सटेंस, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इस लेक्चर में हम यहाँ पॉलीमराइजेशन तक पढ़ने वाले हैं पूरा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी है ये कहाँ से आया वर्ड। जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी में इंडस्ट्रियल का मीन होता है इंडस्ट्री या कंपनी, और फार्मेसी का मतलब होता है ए ब्रांच दैट डील विथ ड्रग, मतलब ये ब्रांच दैट डील विथ ड्रग। सो इंडस्ट्रियल फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या है, एक ब्रांच है हमारी फार्मेसी की जिसके अंडर उसकी मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट और मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग आता है। ठीक है, इन इंडस्ट्री। अब प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ क्या है। तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़, प्री माने बिफोर और फॉर्मुलेशन मीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो बिफोर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो स्टडीज़ होती हैं वो क्या होती है हमारी प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़। ठीक है, तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज आर द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग बिफोर इट्स कंपाउंडिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू डेवलप सेफ, इफेक्टिव एंड स्टेबल डोजेस फॉर्म। तो मतलब प्री फॉर्मुलेशन स्टडी क्या होती है, स्टडी करना जैसे कोई डोज है, डोजेस हमारे पास रॉ मटेरियल आया तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करना बिफोर उससे कोई डोज बना रहे हैं, तो वो उसकी क्या होगी प्री फॉर्मुलेशन स्टडी होगी। जैसे टू डेवलपमेंट सेफ, इफ़ेक्टिव एंड स्टेबल डोजेस फॉर्म के लिए, मतलब कि जो ये हमारा रॉ मटेरियल ये सेफ डोजेस फॉर्म बनाएगा, स्टेबल होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, तो इसके लिए हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ करते हैं। ठीक है, तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी ड्रग। ठीक है, अब गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। तो फर्स्ट गोल क्या है इसका या ऑब्जेक्टिव क्या है। टू गोल तो सबसे बढ़िया इसका ये है कि टू डेवलप सेफ, इफेक्टिव एंड स्टेबल डोजेस फॉर्म। ठीक है, ये इसका गोल है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्टडी द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉ मटेरियल बिफोर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। वही जो मैंने बताया कि रॉ मटेरियल आया उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करना बिफोर द मैन्युफैक्चरिंग। टू इम्प्रूव साइंटिफिक डाटा फॉर ड्रग डिज़ाइन एंड इट्स डोजेस फॉर्म, और जो उसका साइंटिफिक डाटा है उसको इम्प्रूव बढ़ाने के लिए और उसकी डोजेस फॉर्म को, डाटा को बढ़ाने के लिए हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करते हैं। टू इस्टेब्लिश ड्रग कंपेटिबिलिटी विथ एक्सपीरियंट, मतलब कि अगर हम रॉ मटेरियल की स्टडी कर लें कि हमारा जो ये ड्रग है कंपेटिबल है कि नहीं एक्सपीरियंट के थे, तो अब भी हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करते हैं। और टू चेक और इवेलुएट डोजेस फॉर्म, अपनी डोजेस फॉर्म को चेक करने के लिए कि ये हमारी प्योर है कि नहीं, अनस्टेबल तो नहीं है, स्टेबल है, तो इस सब की चेक करते हैं। ठीक है, उसकी फिजिकल एंड केमिकल। अब ये हो गया हमारे गोल एंड ऑब्जेक्टिव। अब हमारे लेक्चर टॉपिक में दे रखा है हमारी यूनिट में कि हमें क्या क्या पढ़नी है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया, गोल, ऑब्जेक्टिव और स्टडी ऑफ फिजिको केमिकल कैरेक्टर और ड्रग सब्सटेंस में यही है इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, दीज आर फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग विच स्टडी बिफोर मैन्युफैक्चरिंग फिजिकल फॉर्म, जैसे क्रिस्टल और अमरफस फॉर्म। तो क्रिस्टल और अमरफस इसकी फिजिकल फॉर्म होती है, इसका पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप, फ्लो प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल, पीके, पीएच, पार्टीशन कोफिशिएंट और पॉलीमॉर्फिज्म।
ये 6 टाइप की उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी ड्रग की। दीज आर फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग विच स्टडी बिफोर द मैन्युफैक्चरिंग या प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। ठीक है, तो उसकी फिजिकल फॉर्म में क्रिस्टल और अमॉर्फस फॉर्म, पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप, फ्लो प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल, और उसमें भी pKa, pH, पार्टीशन कोफिशिएंट, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे फिजिकल फॉर्म के बारे में। तो फर्स्ट इसका क्या है, फिजिकल फॉर्म क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, तो फिजिकल फॉर्म की किसी भी ड्रग की फॉर्म वो किस फॉर्म में है, ठीक है, तो वो उसकी क्या होगी फिजिकल फॉर्म। सो व्हेन एनी ड्रग डिस्कवर्ड सो इट प्रेजेंट इन 3 फॉर्म। कोई भी ड्रग जब डिस्कवर्ड होता है वो 3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मोस्टली सॉलिड, 70% सॉलिड प्रेजेंट होता है। तो मोस्टली ड्रग आर सॉलिड एंड सॉलिड ड्रग प्रेजेंट इन 2 फॉर्म। जो हमारी सॉलिड ड्रग होती हैं 2 फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमरफस सॉलिड, जिसे हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोलते हैं। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो क्या होता है, 2 सॉलिड whose particle are same in size arranged in differentiate और ऑर्डर। क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल जिसके सेम साइज के क्रिस्टल होते हैं, सेम और सेम अरेंजमेंट होता है, सेम इन साइज होता है और अरेंज इन डेफिनाइट ऑर्डर। इस टाइप का ये जो होता है ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, देन सेकेंड होता है अमॉर्फस सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है दे आर मोर रिजिड एंड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ठीक है, देन सेकेंड होते हैं अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, दे आल्सो कॉल्ड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच पार्टिकल हैव डिफरेंट शेप एंड नॉट अरेंज इन ऑर्डर। इसमें क्या होता है, पार्टिकल जो होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन मतलब डिफरेंट शेप के साइज के रहते हैं। ठीक है, और अरेंज होते हैं डिफरेंट ऑर्डर में। अरेंज नॉट अरेंज इन ऑर्डर मतलब डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज होते हैं। देखो ये इनरेगुलर शेप पार्टिकल, ये क्या हो गया हमारे पास सॉलिड। सो ये जो होते हैं ये दे आर लेस रिजिड होते हैं और हैव वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इनकी जो मान लो कोई ड्रग है 120, हमें मान लो इसका स्टैंडर्ड मेल्टिंग पॉइंट है, अगर वो हमारा हमारे पास सॉलिड होगा तो उसका 120 से 130 के बीच में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आ सकता है। लेकिन अगर हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर उसका 120 मेल्टिंग पॉइंट है तो 121 या 119 ही आएगा, इससे ज़्यादा या कम नहीं होगा। बट इसका बहुत डिफरेंस होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में। ठीक है, देन पार्टिकल साइज, ये तो होगी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। देन सेकेंड है फिजिकल प्रॉपर्टी में पार्टिकल साइज। सो पार्टिकल साइज इज द मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ डायमीटर ऑफ पार्टिकल ऑफ ड्रग। तो पार्टिकल साइज की डेफिनेशन क्या है, पार्टिकल साइज इज द मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ड्रग। ड्रग के पार्टिकल का डायमेंशन मेजर करना वो पार्टिकल साइज होता है। जितना कम पार्टिकल साइज होगा उतना ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगा, उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा किसी भी ड्रग का। तो पार्टिकल साइज अफेक्ट सॉल्युबिलिटी, बायोबिलिटी, अब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया और इफिशिएंसी ऑफ ड्रग। तो किस किस को अफेक्ट करता है, उसकी बायोबिलिटी को, उसकी सॉल्युबिलिटी को, उसके अब्जॉर्प्शन को, सरफेस एरिया को और इफिशिएंसी ऑफ ड्रग। So particle size can be determined by the microscopic sieving method, sedimentation method जिसे एंडरसन पिपेट मेथड कहते हैं, कंडक्टिविटी मेथड, कॉलर काउंटर मेथड के द्वारा। ये हम इससे पहले हमने जो अपनी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स पढ़ी थी उसमें हमने ये सारे मेथड पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद है पार्टिकल शेप, ये तो होगी इसकी पार्टिकल साइज की प्रॉपर्टीज। देन पार्टिकल शेप, अब ये पार्टिकल शेप क्या होता है, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ड्यूरिंग प्री फॉर्मुलेशन। इट अफेक्ट पार्टिकल फ्लो प्रॉपर्टी, मतलब पार्टिकल के फ्लो प्रॉपर्टी को भी अफेक्ट करती है अगर शेप। सरफेस एरिया ऑफ ड्रग, ठीक है, ड्रग पार्टिकल एग्जिस्ट इन डिफरेंट शेप, सेप्रिकल, ओवल, राउंडेड और ऑलिकुलर और रफ शेप, इन सारी शेप्स के हमारे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, देन फोर्थ प्रॉपर्टी है फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। सो द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर ड्रग डिपेंड ऑन पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप, डेंसिटी और अब्जॉर्ब्ड मॉइस्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जो फ्लो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी मिक्सिंग और टैबलेट प्रोसेसिंग में। ठीक है, तो प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही है, उसकी पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप, डेंसिटी और अब्जॉर्ब्ड मॉइस्चर। तो इससे पहले हम पार्टिकल साइज और शेप तो पढ़ चुके हैं, अब हमें डेंसिटी के बारे में पढ़ना है। तो इसमें जो फ्लो प्रॉपर्टी ऑल्सो अफेक्ट इफिकेसी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोज ड्यूरिंग द कंप्रेशन। सो फ्लो प्रॉपर्टी आर डिटरमाइंड बाई किसके द्वारा, एंगल ऑफ रिफोर्स,
हॉर्सनर रेशियो, कार्स इंडेक्स के द्वारा, ठीक है। तो इसे भी हम पहले अपनी इंडस्ट्रियल फार्मेसी में पढ़ चुके हैं, उसमें फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें एंगल ऑफ रिपोर्स, तो जो एंगल ऑफ रिपोर्स होता है थीटा इक्वल टू होता है tan इनवर्स और हाइट अपॉन रेडियस, ठीक है, h अपॉन r। तो थीटा इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोर्स, h हाइट ऑफ पाउडर, r रेडियस, ठीक है। तो जो हॉर्सनर रेशियो, ये तो हमारा किसका हो गया, एंगल ऑफ रिपोर्स का फॉर्मूला। देन हॉर्सनर रेशियो क्या होता है, टैप डेंसिटी अपॉन बल्क डेंसिटी। और कार्स इंडेक्स क्या होता है हमारा, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स भी बोलते हैं इसे, कार्स इंडेक्स को। ये हमारा टैप्ड माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी इंटू 100, टैप्ड माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी इंटू 100, ये होता है हमारा कार्स इंडेक्स। तो ये सब हमारे फ्लो प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए फॉर्मूलेस होते हैं कुछ, ठीक है। देन सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल, फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल। तो सॉल्युबिलिटी डिफाइन एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में बी कम्प्लीटली डिजॉल्व इट इन गिवन सॉल्वेंट एट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे हमारे कितने पार्ट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है, कम्प्लीटली डिजॉल्व हो रहा है हमारे सॉल्वेंट में, वो क्या होगी उसकी सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट कितने वाटर में डिजॉल्व हो रहा है, ये इसकी सॉल्युबिलिटी है। तो सॉल्युबिलिटी ड्रग जो होती है, सॉल्युबिलिटी प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन सेलेक्टिंग बेस्ट सॉल्वेंट एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए हमारी सॉल्युबिलिटी इम्पोर्टेंट होती है। तो पैरामीटर इन फॉर प्री फॉर्मुलेशन स्टडी ऑफ सॉल्वेंट ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो सॉल्युबिलिटी कैन बी एग्जामिन बाय या डिटरमिन बाय pKa, pH, पार्टीशन कोफिशिएंट। pKa क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, pH हमारा पावर ऑफ हाइड्रोजन, और पार्टीशन कोफिशिएंट की ड्रग हमारी लिपोफिलिक है कि हाइड्रोफिलिक। तो इन तीनों को देखते हैं एक एक करके। तो ये हमारी सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल है। क्वेश्चन आता है अगर सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल, तो पहले सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिखोगे, फिर बताओगे सॉल्युबिलिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बेस्ट सॉल्वेंट में ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, और इसका पैरामीटर यूज़ होता है सॉल्वेंट और ड्रग डिलीवरी सिस्टम के डिटर्मिनेशन में। और इसमें 3 चीज़ें होती हैं, pKa, pH, पार्टीशन कोफिशिएंट। तो pKa क्या होता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। सो मैनी ड्रग आर वीक एसिड और वीक बेसिक बनाई जाती हैं। जो भी हमारी ड्रग होती है तो वीक एसिड होगी या वीक बेसिक होगी। द अब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पर डिपेंड करता है उनका। तो अगर हमारी अनआयोनाइज ड्रग होगी तो वो लिपिड सॉल्यूबल होगी, मतलब हाईली परमेबियल होगी, मतलब लिपिड मतलब सेल मेम्ब्रेन्स को इजीली क्रॉस कर जाएगी। अगर आयोनाइज ड्रग है तो वो वाटर सॉल्यूबल होगी, उसकी लो परमेबिलिटी होगी, ठीक है। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट pK कैलकुलेट किया जाता है हमारे हेंडरसन हेज़लवेस इक्वेशन के द्वारा। ये 4 एसिडिक के लिए क्या होता है, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग आयोनाइड ड्रग अपॉन अनआयोनाइड ड्रग, ठीक है। तो ये होता है 4 एसिडिक के लिए। ऐसे ही बेसिक के लिए बस यहाँ पे pKa की लगे pKa प्लस लॉग, यहाँ पे आयोनाइड ड्रग थी, अब हमारी यहाँ पे अनआयोनाइड ड्रग, नीचे आयोनाइड ड्रग आ जाएगा, बस ये हो जाएगा हमारा pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग अनआयोनाइड ड्रग अपॉन आयोनाइड ड्रग 4 बेसिक के लिए, ठीक है। अब नेचर ऑफ ड्रग और आयोनाइजेशन और उनका pKa, अलग अलग नेचर की ड्रग है, उनका आयोनाइजेशन है और उनका अलग अलग pKa है। जैसे हमारी अगर वेरी वीक एसिड है तो वो हमारी आयोनाइड होगी सारे pH पर, कोई सा भी pH हो उस पर अनआयोनाइड होगी, मतलब अनआयोनाइड मतलब हमारी जो ड्रग होगी लिपिड सॉल्यूबल होगी, और उसका pKa कितना होगा, 8 से ज़्यादा होगा, ठीक है। और मॉडरेटली वीक एसिड जो होगी हमारी अनआयोनाइड एट गैस्ट्रिक pH 1.2 पे हमारी अनआयोनाइड होगी, और उसका जो pKa होगा 2.5 टू 7.3 होगा। जो स्ट्रॉन्गली एसिड थी, स्ट्रॉन्गली एसिड होगा वो क्या होगा, आयोनाइड होगा एट ऑल pH पे, मतलब ये हमारा वाटर सॉल्यूबल होगा, और इसकी जो pKa होगी वो 2.5 से कम होगी, ठीक है। और जो इसका वेरी वीक बेसिक होगा, वेरी वीक बेसिक बेस जो होगा ड्रग, वो कौन सा होगा हमारा, आयोनाइजेशन कैसी होगी इसकी, अनआयोनाइड होगी एट ऑल pH पे, और इसका 5 से कम pKa होगा, ठीक है, 5 से कम। देन जो मोडरेटली वीक बेस होगा वो अनआयोनाइड होगा हमारा इंटेस्टाइन pH पे, और उसका जो pKa होगा 5 टू 11 के बीच में होगा। देन हमारा जो लास्ट में ड्रग है हमारी स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो क्या होगी, आयोनाइड होगी ऑल बेसिक pH ऑल pH पे, और उसका जो pKa होगा हमारा
11 से ज़्यादा होगा। तो ये हमारा pKa और pH के बीच में रिलेशनशिप था, ठीक है, उसके नेचर ऑफ ड्रग और आयोनाइजेशन और pKa भी। अब देन pH, तो pH को पावर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, pH रेफर टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सोल्यूशन, ठीक है। सो pH प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ड्रग सॉल्युबिलिटी कैन बी इनहेंस्ड बाय सेलेक्टिंग एसिडिक और बेसिक एक्सपीसेंट के द्वारा हम सेलेक्ट कर सकते हैं ड्रग कि हमारी बेसिक है कि एसिडिक है, जो एक्सपीसेंट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो एग्जांपल, सेलेक्टिविटी ऑफ एस्पिरिन सैलिसिलिक एसिड कैन बी इनहेंस्ड बाय द एडिशन ऑफ एल्काइन बफर के द्वारा हम इनहेंस कर सकते हैं, एडिशन ऑफ एल्काइन बफर के द्वारा। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है एस्पिरिन की वो हम एल्काइन बफर के द्वारा इनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पीएच में रोल होता है। देन पार्टीशन कोफिशिएंट का, तो पार्टीशन कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ ड्रग अमाउंट डिजॉल्व इन ऑयल फेज और ड्रग अमाउंट इज डिजॉल्व इन वाटर फेज। तो पी इक्वल टू हमारा ड्रग डिजॉल्व इन ऑयल फेज और ड्रग डिजॉल्व इन वाटर फेज, पी इक्वल टू CO और CW, मतलब ड्रग डिजॉल्व इन ऑयल और ड्रग डिजॉल्व इन ऑयल। तो पार्टिकल कोफिशिएंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग और हाइड्रोफिलिक या ड्रग हमारी लिफोफिलिक नेचर की, इसको पता करने के लिए अगर हमारा पी जो होगा पार्टीशन कोफिशिएंट 1 से ज़्यादा होगा तो हमारी जो ड्रग होगी वो लिफोफिलिक नेचर की होगी, अगर जो पार्टीशन कोफिशिएंट 1 से कम होगा तो हाइड्रोफिलिक नेचर की होगी। तो देन हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल में, वो पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब पॉलीमॉर्फ मैनी, मॉर्फन है फॉर्म, तो बहुत सारी जो फॉर्म होती हैं ड्रग की वो होती है हमारी पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये हमारी कौन सी सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल में इतनी चीज़ें लिखनी थी हमें। देन हमारा पॉलीमॉर्फिज्म, तो पॉलीमॉर्फिज्म द एबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू एग्जिस्ट इन more than one crystalline form is called polymorphism. The different of substance called polymorph, ठीक है। ऑल पॉलीमॉर्फ जो हो गए हमारे अफेक्ट द फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग। तो टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फ 2 टाइप के होते हैं, एनेंशियोट्रॉपिक और मोनोट्रॉपिक। जो एनेंशियोट्रॉपिक होते हैं वो पॉलीमॉर्फ विच कैन रिवर्सली चेंज इनटू वन टू अनदर फॉर्म, और जो हमारे मोनोट्रॉपिक होते हैं वो इनरिवर्सिबली चेंज होते हैं वन से अनदर फॉर्म में, ठीक है। देन हमें सेकंड पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी दीज आर फॉलोइंग केमिकल प्रॉपर्टी सब्सटेंस हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेजिमाइजेशन और पॉलीमराइजेशन। तो ये बिफोर द मैन्युफैक्चरिंग स्टडी की जाती है उसकी, हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेजिमाइजेशन, पॉलीमराइजेशन। तो हाइड्रोलाइसिस क्या होती है? तो हाइड्रोलाइसिस मतलब हाइड्रो माने वाटर और लाइसिस माने ब्रेकडाउन। तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन ड्रग का, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। ड्रग सच एस जैसे एस्टर, अमाइड, लैक्टेज अंडरगो हाइड्रोलाइसिस टू स्टॉप द वेरियस बफर, सरफेक्टेंट, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट यूज किए जाते हैं इसमें। और द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑल्सो प्रिवेंट बाय द रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू वाटर। देन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल and removal of hydrogen molecule from drug. So it common pathway of disintegration of liquid and solid formulation. तो मतलब ऑक्सीजन का एडिशन करवाना था, जैसे एथेनॉल है उसमें ऑक्सीजन तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया हमारा। देन रिडक्शन में हम वो हाइड्रोजन का रिमूवल करवाते हैं, तो ये हमारा ड्रग मेटाबॉलिज्म पाथवे में यूज होता है रिडक्शन, ठीक है। जैसे साइटोक्रोम P450 लीवर में हमारा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। देन रेजिमाइजेशन, तो रेजिमिक मिक्सर फॉर्म करना, लीवो और डेक्स्ट्रो मिक्सर, ठीक है। तो ये हमारे देन लास्ट है हमारी पॉलीमॉर्फिज्म। तो रेजिमाइजेशन में इस प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ रेजिमिक मिक्सर जो हमारा लीवो और डेक्स्ट्रो रोटेटी दोनों तरह के एंजाइम बनाएगा, और जो ये रेजिमिक मिक्सर होगा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इक्वल अमाउंट ऑफ DL एंड N आइसोमर, सो दे डू नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट से, ठीक है, PPL से। द फॉर्मेशन ऑफ रेजिमिक मिक्सचर सो इट्स एडी में प्रोसेस विल चेंज, ठीक है। देन लास्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म इट ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलीमर बाय एडिशन ऑफ मैनी मोनोमर्स। इन दिस प्रोसेस सॉल्व स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म लार्ज चेन। मतलब पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीमराइजेशन में क्या करता है, स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाता है टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये प्रोसेस है हमारा पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलीमर एंड एडिशन ऑफ मोनोमर।
मतलब पॉलीमर, बहुत सारे पॉलीमर बनाने। तो ये दिस प्रोसेस स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म लार्ज चेन लाइक नेटवर्क ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने ड्रग की देख ली हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी क्विक रिवीजन, ठीक है। इनके कौन कौन से MCQ बनते हैं इनमें से, ठीक है। तो मोस्टली 7 टाइप के MCQ हैं, देख लेते हैं। स्टार्ट। तो पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमॉलिक्यूलर फॉस्फोरस स्ट्रॉन्गेस्ट, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गेड होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू क्रिस्टलाइन सॉलिड, सो दे हैव शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर, नहीं होता है, ज़्यादा रेंज ऑफ ऑर्डर होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जो स्टेबल होते हैं, ठीक है। और दे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, डिफरेंट पॉलीमॉर्फ ऑफ ड्रग हैव डिफरेंट। तो इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। तो हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर नहीं, उसके पास लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है। और इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफरेंट पॉलीमॉर्फ फॉर्म ऑफ ड्रग हैव डिफरेंट, कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला या क्रिस्टलाइन हैबिट भी होती है, ठीक है। दो कह सकते हो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंसंट्रेशन यूनिट, जो एंथैल्पी होती है वो कंसंट्रेशन यूनिट नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, जैसे हाइड्रोफोबिक ड्रग कैन इजीली वेटेड आर इजीली वेटेड, तो ये ट्रू नहीं है। जो हमारी हाइड्रोफिलिक ड्रग कैन भी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों हो सकती है। हाइड्रोफोबिक ड्रग लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर हो सकती है, लेकिन हाइड्रोफिलिक ड्रग से डिजॉल्व स्लोली हो सकती है, बट हाइड्रोफिलिक ड्रग इजीली वेटेड नहीं हो सकती है, ठीक है। देन ऑप्टिकल गोनोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, किसको, सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। देन विच ऑफ द मेथड नॉट ए मेथड टू एनहांस सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, तो कौन सा क्रिस्टलाइजेशन मेथड कौन सा है हमारा, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग को मेथड। देन इन प्री फॉर्मेशन स्टडी पॉलीमॉर्फ कैन बी डिटेक्ट बाय, किसके द्वारा, DCS के द्वारा, ठीक है। और विच पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ ड्रग कैंडिडेट हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो अगर हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है तो वो हमारी स्टेबल होगी, ठीक है। हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी इज टूल फॉर द स्टडी ऑफ सूडो पॉलीमॉर्फिज्म के लिए, ठीक है, यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ MCQ होते हैं जो GSET वगैरह में पूछे जाते हैं हमारे प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज से, ठीक है। थैंक यू।